एक नई दुल्हन, एक खूबसूरत हनीमून ट्रिप और एक लाश जो मेघालय के जंगल में मिलती है। ये सुनने में आपको एक फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको देखकर सबकी रूह कांप गई। राजा रघुवंशी इंदौर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। उनकी एक खुशहाल फैमिली थी। 11 मई 2025 को राजा की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। सोनम एक 24 साल की सीधी सादी एजुकेटेड लड़की थी जिसका बिहेवियर हर किसी को पसंद आ रहा था। शादी बहुत धूमधाम से होती है। राजा की पूरी फैमिली खुश थी। दोस्तों में सेलिब्रेशन हो रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था। शादी के बाद सोनम हनीमून का प्लान बनाती है, या यूं कहूँ कि ये हनीमून का प्लान जो है सोनम ने बहुत पहले ही बना रखा था। 20 मई को राजा और सोनम मेघालय के लिए निकलते हैं। राजा ने कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। राजा अपने हमसफर के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मेघालय में उसके साथ क्या होने वाला है। मेघालय पहुंचकर वो दोनों चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में रुकते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो दोनों साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं। 23 मई को राजा और सोनम मेघालय के जंगलों में एक हिडन वाटरफॉल होता है, उसी को वो लोग देखने जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अजीब होता है। सोनम अकेले जंगल से वापस आती है। वो परेशान थी। वो थोड़ा डरी हुई थी। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर कहती है कि राजा मेरे साथ जंगल में गया था, लेकिन कहीं पे वो खो गया। वो वापस नहीं आया है अभी तक। लोगों को लगा कि ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि कुछ लोग एडवेंचर के चक्कर में जंगल में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बाद में वापस भी आ जाते हैं। मगर राजा के साथ ऐसा नहीं हुआ। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन राजा का कुछ भी आता पता नहीं था। बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे राजा का नामो निशान तक नहीं मिला। जब राजा का कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सोनम खुद को परेशान, कंफ्यूज दिखाती है और बार बार यही बोलती है कि मुझे नहीं पता कि राजा कहाँ गया। वो बहुत टाइम से वापस नहीं आया है। पुलिस भी सोनम से ज्यादा पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजा गायब है, इसलिए वो काफी ज्यादा डरी हुई है। पुलिस पूरे जंगल में, आसपास के एरिया में हर जगह राजा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 2 जून पूरे 9 दिन के बाद फाइनली राजा मिल जाता है, लेकिन ये राजा नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी मिलती है। बॉडी काफी ज्यादा डिकम्पोज्ड हो चुकी थी और बॉडी के पास में ही एक अजीब सी चीज मिलती है, जिससे पता चलता है कि राजा को किसी ने मारा है। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही पता चलता है कि राजा की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। इसी दौरान 4 या 5 जून को सोनम भी गायब हो जाती है। अब सबको डर था कि कहीं सोनम के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन तेज करती है। वो सबके कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। 9 जून सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से अपने पापा को कॉल करके बताती है कि मैं यूपी में हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे ड्रग दिया गया था। पुलिस सोनम के कॉल लोकेशन को ट्रेस करके उस ढाबे पर पहुंचती है। सोनम अकेली थी। उसका बिहेवियर शांत था। वो थोड़ा नर्वस थी। पुलिस वहां से सोनम को अरेस्ट कर लेती है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा ड्रग्ड थी, उस दिन काफी वीक फील कर रही थी। पुलिस सोनम का फोन लेती है, उसका सारा डेटा रिकवर करती है, जिसे देख पुलिस भी थोड़ा हैरान हो जाती है। सोनम के चैट्स राज कुशवाहा के साथ हर टाइम एक्टिव था। राज कुशवाहा और सोनम का बहुत पहले से ही अफेयर था। हनीमून पे जाने के बाद भी सोनम राज से लगातार बातें क्या करती थी। पुलिस राज का नंबर भी ट्रेस करती है और उसे गाजीपुर के एक एरिया से पकड़ लेती है। दरअसल राज और सोनम ने प्लान बनाया था कि हनीमून में वो राजा को मार देंगे, जिसके बाद वो आसानी से साथ में रह सकते हैं। दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 3 लाख रुपए में हायर किया था। सोनम का काम था कि किसी तरह उसे राजा को जंगल में लेकर आना है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पहले से ही मौजूद होंगे। जब राजा और सोनम जंगल में थे तब सोनम वहाँ से चुपके से निकल जाती है। राजा अब अकेले था। उसे वहां चाकुओं से हमला किया गया और किलर्स ने उसकी बॉडी को 800 फीट नीचे एक खाई में फेंक दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके।